चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्टीयरिंग पंप के बारे में, वो कैसे काम करती है। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है स्टीयरिंग पंप की डायग्राम। देखिए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए ये रोटर है, ये वेन पंप है। इस तरह से देखिए ये रिजर्वर, यहाँ से फ्रेंड ये रिजर्वर होती है। ये रिजर्वर से देखिए हमारी यहाँ से सक्शन शुरू होती है ये पंप की। ये रिजर्वर से हमारी पंप की सक्शन शुरू हो गई, यहाँ से सक्शन होकर हमारी इस जगह पे, हमारी यहाँ से आकर फ्लो हमारी इस जगह पे चली आती है। जब फ्रेंड्स इस जगह पे फ्लो आती है और यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी इस जगह पे रिलीव वाल्व लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये रिलीव वाल्व से निकलकर यहाँ से यहाँ आ जाती है। ये 170 की प्रेशर इसमें सेट की हुई होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पी पॉइंट पे आ जाती है हमारी प्रेशर और आर पॉइंट से जो है हमारी रिटर्न चली जाती है। यहाँ से देखिए ये रिटर्न ऑयल यहाँ आ गई। ये रिजर्वर जो है हमारी व्हीकल में लगी हुई होती है और यहाँ से देखिए इस जगह से सक्शन होती है। ये हमारी पंप है, ये वेन पंप है। इस जगह पे पंप होती है, पंप हमारी डिलीवरी दे करके पी पॉइंट में हमारी डाल देती है। तो इसको हम पूरी तरीक़ा से जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए हम पंप की तरफ देखेंगे और जाकर जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर है और फ़िल्टर ये रिजर्वर में होती है ये फ़िल्टर, पर यहाँ पे इसकी दिखाया गया है इस जगह पे। चलिए अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी पंप, ये वैन पंप है जो कि आप रियल में देख रहे हैं कि किस टाइप की है। ये जेडएफ की पंप है। यहाँ पे देखिए सक्शन होती है और यहाँ पे डिलीवरी होती है। फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें, ये देखिए ये इस पंप की ड्राइव शाफ्ट है जहाँ से हमें पंप को ड्राइव मिलती है। और इसके अंदर यहाँ पे बेरिंग है और ये देखिए ये माउंटिंग है। ये माउंटिंग यहाँ पे टाइट किए जाते हैं यहाँ पे। और इस जगह पे देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा प्लेट है। यहाँ पे देखिए डाटा प्लेट, इस पंप की डाटा प्लेट है। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इसकी। इस पंप की जो फ्लो है वो 4.25 LMP है और इसकी जो प्रेशर कैपेसिटी है इसकी, इस पंप की, इसकी रिलीव वाल्व की जो सेटिंग है वो आपको 170 बार है। यहाँ पे देखिए वायर लॉक है फ्रेंड्स। इस वायर लॉक को हमें निकालने के बाद ये प्लेट हमें निकालनी है। चलिए वायर लॉक को निकाल लेते हैं। वायर लॉक निकालने के बाद यहाँ पे जो पेंट है, पेंट को हम अच्छी तरीक़े से उसे छुड़ा लेंगे ताकि हमारी ये प्लेट जो है वो निकलने में दिक्कत ना करे। चलिए ये वायर लॉक जो है हमारी आ गई है और इसकी जो पेंट है वो छुड़ा लेंगे और उसके बाद इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्लेट जो है ये थोड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि अगर इसे एक वुडन पीस के ऊपर हम अगर मारेंगे तो ये प्लेट धीरे धीरे वापस आ जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग रहता है, पर पेंट के वजह से वो बाहर नहीं आ पाती और यहाँ पे सील भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने इसकी प्लेट को निकाल लिया है। इस जगह पे देखिए सील जो है इस प्लेस पे सील बैठती है वहाँ पे। देखिए ये स्प्रिंग है, ये कंप्रेशन स्प्रिंग है जो एक दूसरे को कंप्रेस करके रखती है तीनों पार्ट को। चलिए इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कंपोनेंट क्या क्या निकलते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये है रोटर और रोटर में देखिए ये ब्लेड जो लगे हुए हैं इसे वेन बोलते हैं। और ये हमारी वाल प्लेट है, ये टॉप की वाल प्लेट है। ये डिलीवरी और सक्शन इसी में है। तो देखते हैं इस जगह पे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये डिलीवरी पोर्ट जो है इसी में यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है ये दो, और इसकी दोनों उल्टा साइड में इसकी सक्शन पोर्ट है ये वाली। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो वो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है ओवल, इसे ओवल बोलते हैं। इसे ओवल को हमें निकालना है और निकालने के बाद नीचे और एक प्लेट होगी, उस प्लेट को भी निकालना है। और उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे हमारी प्रेशर जो है वो फ्लो जो है वो पंप सप्लाई करती है और हमारी किस तरह से सक्शन होती है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये वाल प्लेट है नीचे वाली, और ये है ओवल। ये ओवल जो है ये इस साइड से ये ज़्यादा वर्न आउट होती है, क्योंकि ये वर्न आउट होने की वजह से क्या होती है कि यहाँ से प्रेशर जो है फ्लो जो है वो फ्लो नहीं बना पाता है, जिसके वजह से एयर डेवलप होने लगती है और हमारी स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से देख रहे हैं इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट को भी देख लेंगे। इसके अंदर देखिए अभी इसके अंदर दो सील हैं। सील जो है ऊपर से आप देख सकते हैं आसानी से। और चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं, इसकी बेरिंग को निकालेंगे यहाँ से।
और सर्क्लिप को उससे पहले कि हम सर्क्लिप को निकाल लेते हैं सर्क्लिप प्लेयर से। सर्क्लिप निकालने के बाद बेरिंग जो है ड्राइव शाफ्ट के अंदर ही लगे हुए हैं, तो ड्राइव शाफ्ट को जब हम किसी चीज़ से हैमर करेंगे उल्टे साइड से तो हमारी ड्राइव शाफ्ट बाहर आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं, ये ड्राइव शाफ्ट को निकालेंगे। इसके अंदर नीडल बेरिंग भी होगी। जब ड्राइव शाफ्ट निकलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक नीडल बेरिंग छोटी वाली है और एक बड़ी वाली बेरिंग है। तो ये ड्राइव शाफ्ट को हमें निकालना है। चलिए अब हम इसे किसी चीज़ से हैमर करते हैं। देखिए ये ड्राइव शाफ्ट बाहर आ रही है हमारी, उसमें बेरिंग लगे हुए हैं। चलिए ड्राइव शाफ्ट को हम किसी तरह से मार लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे नीडल बेरिंग जो है वहाँ पे दिख रहे थे, ये है ड्राइव शाफ्ट हमारी। इसमें बेरिंग लगे हुए हैं। हमारी एयर कंप्रेसर से इसमें ड्राइव हमारी आती है इस जगह पे स्टीयरिंग पंप में, और हमारी जो रोटर है, रोटर इसी ड्राइव शाफ्ट में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक सील होता है इस जगह पे, हमारी इंजन ऑयल यहाँ पे आके डेवलप हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, पर ये सील के वजह से उसके अंदर नहीं जा सकती है। तो अगर ये सील डैमेज हो जाए तो इसकी जो इंजन ऑयल है वो हमारी स्टीयरिंग ऑयल में मिक्स हो सकती है, या स्टीयरिंग ऑयल इसमें मिक्स हो सकती है इंजन ऑयल में। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इस स्टीयरिंग पंप के अंदर से इतनी सारी पार्ट्स निकल गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये ओवल है, ये ओवल इस जगह से प्रॉब्लम करती है, पर चलिए अब हम इसे ओवल को रिप्लेस करेंगे, सेकंड हैंड ओवल डालेंगे इसमें और उसके बाद इस पंप को रिपेयर करेंगे। आप आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। न्यू ओवल और इसकी जो रोटर है ये आसानी से मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसकी रिलीव वाल्व की। रिलीव वाल्व को देखते हैं, रिलीव वाल्व किस टाइप की रहती है और वो कैसे काम करती है। चलिए इस जगह से जब हम इसकी नट को निकालेंगे तो ये रिलीव वाल्व हमारे यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हम प्रेशर को अगर एडजस्ट करना है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा वीडियो के अंत तक में कि कैसे इसकी प्रेशर को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से अब हम थोड़ी पंप को टेपर कर लेते हैं। टेपर करने के बाद जो है हमारी रिलीव वाल्व वो बाहर आ जाएगी। ये वाल्व है, देखिए फ्रेंड्स, ये वाल्व हमारी बाहर आ गई है। ये देखिए ये वाल्व है, वन साइड प्रेशर एक्ट करता है और दूसरी साइड जो है वो हमारी सक्शन की पोर्ट है, सक्शन वाली एरिया है, तो ये इसके अंदर रहती है रिलीव वाल्व। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सक्शन की पोर्ट है इस जगह पे, और इसके जस्ट ऊपर ये वाली जो है ये डिलीवरी की पोर्ट है। यहाँ से फ्लो हमारी निकलने शुरू हो जाती है सक्शन होने के बाद, और इसके ऊपर नीचे दो सील है। देखिए फ्रेंड्स, ये सील है, ये दो सील है। जब सक्शन होती है तो डिलीवरी की जो सील होती है वो उसी जगह पे रह जाती है, वो लीक नहीं होने देती प्रेशर को। और ये रिलीव वाल्व जो है ये दोनों के बीच में रहती है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होता है 170 के ऊपर, हमारी प्रेशर लाइन की ऑयल जो है वो निकलकर हमारी सक्शन लाइन में इंटर कर जाती है इस वाल्व के ज़रिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया ये सारी कि किस तरह से काम करती हैं। ये सारी कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ये। चलिए अब हम इसे असेंबल करेंगे और देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें प्रेशर ये फ्लो कैसे क्रिएट होता है और इसमें सक्शन कैसे होती है। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए ये हमारी जो है ये वाल प्लेट है। देखिए यहाँ से सक्शन शुरू होती है और इसके ऊपर ये ओवल हम डालते हैं। इसमें एक होल दिए हुए हैं जिसमें डवेल आती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब बैठाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी सक्शन है और कौन सी डिलीवरी है। देखिए यहाँ पे सक्शन होती है, इस जगह से सक्शन होती है ऑयल की, और यहाँ पे सक्शन होती है। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए, इस साइड में यहाँ डिलीवरी होती है, इस साइड में डिलीवरी होती है। ये ऊपर तक जो होल आप देख रहे हैं, एक उससे डिलीवरी हो जाती है हमारी ऑयल। तो चलिए अब हम इसमें रोटर डालते हैं। रोटर डालने के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी ब्लेड इसके अंदर वर्क करती है। देखिए इसमें जो ब्लेड डाले हुए रहते हैं उसे वेन बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम एक एक करके ब्लेड को डाल लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। इस वेन को हम डाल लेते हैं। चलिए एक एक करके जब हम ब्लेड को डालेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लेड इसके अंदर कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए हम डाल लेते हैं फ्रेंड्स एक एक वेन को। चलिए हमारी जो वेन है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कि ये वेन किस तरह से काम करती है। चलिए देखते हैं। इसकी जो वॉल प्लेट है ऊपर वाली वो भी हम चेक करेंगे। इसकी जो पोजीशन है ये इस टाइप से बैठी हुई रहती है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से सक्शन होती है फ्रेंड्स, इस जगह से सक्शन होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वॉल प्लेट है, ये वॉल प्लेट हम इसके ऊपर में ये डोयल की होल है और इसके ऊपर हम बिठाएंगे। देखिए यहाँ से प्रेशर आती है, इस जगह से प्रेशर आती है इस एरिया में। तो चलिए यहाँ पे जो दो देखिए ग्रूव यहाँ पे होल देख रहे हैं, ये सर्किट होल है।
इसके अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर डोयल में बिठा लेते हैं। ये हमारी डोयल में बैठ गई फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये डिलीवरी पोर्ट है, यहाँ से फ्लो आती है ऊपर। जब रिस्ट्रिक्शन होता है तो हमारी प्रेशर क्रिएट होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये डिलीवरी होल है, यहाँ पे डिलीवरी होल है, ये डिलीवरी होल है और दूसरा इसके साइड में डिलीवरी होल है। तो डिलीवरी होल जो है वो दो सील के ऊपर ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीवरी होल है, इस जगह पे प्रेशर आती है और हमारी वेन को जो है वो पुश करके वॉल में टच कर देती है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि कैसे इसे पुश करती है। देखिए यहाँ से सक्शन होती है इस जगह से। देखिए यहाँ पे सील वाली एरिया है, सील इस जगह पे बैठ जाती है, यहाँ पे सील बैठ जाती है। देखिए इस जगह पे, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सक्शन वाली पोर्ट है, इधर भी सक्शन वाली पोर्ट है। इस जगह से सक्शन होती है यहाँ ऑयल की। और इसकी उल्टा हम पलट के भी देख लेते हैं इस साइड से भी। देखिए यहाँ पे ये देखिए इस जगह से सक्शन होती है, यहाँ से सक्शन होती है। और डिलीवरी जो है ये ऊपर 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये और ये वाली एक डिलीवरी है और दूसरी जो है इस साइड में डिलीवरी है। दोनों जो है डिलीवरी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ये ब्लेड जो है किस तरह से काम करती है। देखिए यहाँ पे फ्लो आती है, इस जगह पे फ्लो आने के बाद ये क्या करती है, ये फ्लो इस होल्स में आते हैं। जब इस होल्स में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पुश करके वेन को आगे कर देते हैं वॉल की तरफ। तो हमारी यहाँ से सक्शन और डिलीवरी दोनों हमारे यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स इस जगह से जब ये रोटेट होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्लेड जो है वो बाहर आते रहती है और बाहर आने के बाद में हमारी सक्शन होती है। और जब डिलीवरी होती है तो प्रेशर जब इसके अंदर आता है तो ये और तेज़ी से ये ब्लेड वापस आने शुरू हो जाती है। तो हमारी जो फ्लो है वो एक्चुअल फ्लो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया। ये देखिए यहाँ पे जो सील है, इस सील के बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी सील है। ये दोनों के बीच वाले सील के बीच में जो है वो डिलीवरी पॉइंट है, ये वाली डिलीवरी पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिलीवरी है, नीचे वाली जो है वो सक्शन एरिया है। ये पूरा सक्शन एरिया इस साइड से हमारी ऑयल इसके अंदर इंटर करती है। तो चलिए अब हम डालते हैं। ये ड्राइव शाफ्ट है और देखिए सील है इस जगह पे। ये सील को हमें चेक कर लेना, सील अगर अच्छी है तो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स हम ड्राइव शाफ्ट को डाल लेते हैं। ड्राइव शाफ्ट में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है तो हम ड्राइव शाफ्ट को यहाँ पे डालेंगे और इस जगह पे कपलिंग आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे ड्राइव इसमें मिलती है। चलिए किसी चीज़ से हम इसे हैमर कर लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। जब हैमर करेंगे तो इसकी जो ये बेरिंग है वो अपनी ग्रुप तक आ जाएगी और जब वहाँ से ग्रुप हमें दिखने लगेगी तो वहाँ से सर्क्लिप डालकर हम इसे लॉक कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप आ गई है। अब हम इसे सर्क्लिप डालकर हम इसे लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद हमें एक एक करके असेंबल करेंगे इस पंप को। हमने बता दिया कि आपको कैसे इसमें डिलीवरी होती है और कैसे इस पंप में सक्शन होती है। ये वैन पंप है, इसे वैन पंप कहा जाता है। देखिए ये वॉल प्लेट है फ्रेंड्स, ये वॉल प्लेट को हमें डालनी है नीचे की तरफ। जो हमारी ये डिलीवरी है और ये सक्शन है, देखिए इधर सक्शन है, तो हमें इस वॉल प्लेट को अच्छी तरीक़े से उस डोयल में हमें डालनी है। देखिए फ्रेंड्स ये डोयल जो है वो सेंटर करने के लिए है। ये तीनों पार्ट की जो है वो सेंटर है। ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया, ये डोयल है। अब इसके ऊपर हम ओवल डालेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर हम ये देखिए ये ओवल है, ओवल को हम आसानी से डाल लेते हैं। ये ओवल आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं। ये कम प्राइस में ओवल और इसकी रोटर और इसकी वेन मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी ओवल को हम अच्छी तरीक़े से सीटिंग पे बिठा लेते हैं। अगर ये बैठ जाएगी तो उसके बाद हम इसमें रोटर को डालेंगे। देखिए ये हमारी बैठ गई है फ्रेंड्स। अब हम रोटर को डालते हैं इसके अंदर। रोटर के अंदर ब्लेड जो है ऑलरेडी वेन हम लोगों ने डाल रखा है। देखिए ये आसानी से ये मूव हो रही है वेन। तो हमें ये चेक कर लेनी है कि सारी ब्लेड जो है वो आसानी से मूव करनी चाहिए बाहर की तरफ। तो चलिए अब हम इसको डाल लेते हैं इस जगह से, यहाँ से डाल के इसके अंदर बिठा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक ब्लेड जो है वो बाहर आ गई है, तो इस ब्लेड को हम बाहर से भी आसानी से रख सकते हैं। आप एक साथ डाल के भी रख सकते हैं और बाहर से भी आप डाल सकते हैं। ये हम लोगों ने डाल लिया। ड्राइव शाफ्ट भी रोटर के अंदर आ गया है। अब हम रोटर को उसे घुमाएंगे तो हमारी वो रोटेट होने शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स ये वाली जो हमने दिखाया अभी, देखिए ये इस जगह पे, देखिए ये हमारी वॉल प्लेट है ऊपर वाली। इस जगह से इस एरिया में प्रेशर रहती है, इस एरिया में प्रेशर रहती है यहाँ पे इस दोनों में। और हमारी देखिए यहाँ पे प्रेशर हमने आपको बताया था पहले ही। तो चलिए हमें इसे पकड़ लेते हैं किसी
नोज़ प्लेयर से पकड़ने के बाद हमें इसे डालनी है इसमें। देखिए ये हमारी जो डोयल है, इसमें डोयल में डालनी है इसे। चलिए अब हम पकड़ लेते हैं, नोज़ प्लेयर से हम लोगों ने पकड़ लिया। चलिए इसे हम डालते हैं आसानी से, इसे रोटेट करेंगे और जब जैसे ही वो डोयल में बैठेगी वो रोटेट होनी बंद हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं आसानी से। इसमें डालने के बाद देखेंगे हम, देखिए फ्रेंड्स इस जगह पे हम लोगों ने डाल लिया है। चलिए ये हमारी पोजीशन पे बैठ गई है और चलिए अब हम इसके ऊपर स्प्रिंग डालेंगे। ये डिलीवरी पॉइंट है, ये वाली डिलीवरी पॉइंट है। इसके ऊपर देखिए सील है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर आती है और ये ब्लेड को जो है वो वॉल की तरफ मूव कर देती है, यहाँ की जो फ्लो आने आती है। चलिए यहाँ पे देखिए सील है, ये देखिए सील है। ये सील से ऊपर ही हमारी प्रेशर जो है वो रहती है। ऊपर वाली सील और नीचे वाली सील, दो सील है। ऊपर की सील से बाहर प्रेशर नहीं आती और अंदर की सील से अंदर नहीं जाती है फ्लो। तो चलिए इस जगह से हम स्प्रिंग को डाल लेते हैं। ये हमारी कंप्रेशन स्प्रिंग है, जो कि ये तीनों पार्ट हम लोगों ने डाला है, उसकी इंटरनल लीकेज ना हो इसलिए ये स्प्रिंग दिया है प्रेस करने के लिए। तो ये प्रेस करके रखती है तीनों पार्ट को। अगर ये स्प्रिंग टूट जाए तो हमारी प्रेशर जो है, ये हमारी पंप जो है वो फ़्लो क्रिएट नहीं करने लगेगी, फ़्लो देगी ही नहीं, क्योंकि उसकी इंटरनल लीकेज शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सील आकर बैठ जाती है इस एरिया में, यहाँ पे सील है इसके अंदर। तो चलिए हम इस कप को डाल लेते हैं इसमें। ये डालने के बाद ये जो कवर हम लोगों ने डाला है, इसे किसी चीज़ से हैमर करके इसे अंदर डाल देना है। उसके बाद वायर लॉक को हमें डाल लेना है इस जगह पे। देखिए यहाँ पे वायर लॉक को डाल लेंगे हम। हमने इस पंप के बारे में जान लिया फ्रेंड्स। देखिए ये अब हमारी रिलीव वाल्व है, रिलीव वाल्व को हम डाल लेते हैं इसके अंदर। अगर फ्रेंड्स ये इस रिलीव वाल्व में प्रेशर अगर इंक्रीज़ करनी है और प्रेशर को अगर कम करनी है तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो अगर प्रेशर आपको इंक्रीज़ करनी है और तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी जो स्क्रू है उसके अंदर एक वाशर है, वो उस वाशर को निकाल देंगे। और उससे भी ज़्यादा अगर करनी है तो स्प्रिंग के ऊपर एक वाशर यूज़ करेंगे, तब जाकर अंदर की ओर, तब जाकर हमारी प्रेशर इंक्रीज़ होगी। और हमें प्रेशर डिक्रीज़ करनी है तो हमें क्या करनी है, इस वाशर को इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करनी है तो हमें वाशर इसमें ऐड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कपलिंग है, यहाँ पे देखिए ये कपलिंग है जिससे ड्राइव मिलती है। ये कंप्रेसर के अंदर से ड्राइव आती है और हमारी ये स्टीयरिंग पंप को ड्राइव मिल जाती है। यहाँ से ये ड्राइव मिलती है और जैसे ही ये रोटेट होती है हमारी पंप वर्क करनी शुरू हो जाती है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये प्रेशर चेक पॉइंट है, यहाँ से आप प्रेशर आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो है प्रेशर पॉइंट, यहाँ से प्रेशर आप चेक कर सकते हैं आसानी से। आज का जो वीडियो है हमारे स्टीयरिंग पंप के ऊपर था और किसी को डाउट अगर है इस पर तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं।